नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। ये है हमारी वीडियो नंबर 8 और वीडियो नंबर 7 में हमने कल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चन करे। 2 केस हमने करे थे जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा। आज हम सब्सक्रिप्शन के ही, क्योंकि हमने बताया था कि सब्सक्रिप्शन के टोटल 8 केस हम कराएंगे और 8 केस से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में या आपको अपने जो इंटरनल एग्जाम हो रहे हैं उनमें कहीं पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इन 8 केसेस से बाहर हो। सो गाइस, आज हम अपना तीसरा केस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारी जो ये क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मैं कहूं तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने डाल दिया है। आप वहां जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आप ले सकते हैं। अब मैं बात करूं तो हमारा जो थर्ड केस है वो आपको नजर आ रहा होगा। आपको थर्ड केस और फोर्थ केस मतलब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पर आप नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सब्सक्रिप्शन के लिए थर्ड केस लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को खत्म होने वाले साल के लिए आपने सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को बताना है। और कहां लिख के बताना है सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सबसे पहला मेरा यही काम कि मैं करंट ईयर क्या सर 31 मार्च 2018, तो मैंने यही लिख लिया 31 मार्च 2018। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया। जो पिछले केसेस करे थे उसमें आपको जनरल इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, यहां पर आपको वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि हर तरीके की सब्सक्रिप्शन लिखी जाएगी, चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे वो एडवांस वाली हो, चाहे वो करंट वाली हो, सब्सक्रिप्शन सारी लिखी जाएंगी। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से कौन से वाली लिखनी है, वो जो सब्सक्रिप्शन है उस सब्सक्रिप्शन में से कौन से वाली सब्सक्रिप्शन हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख ली है, वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वो कौन सी है सर? वो इस साल वाली है। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम अमाउंट ही वो लिखते हैं जो केवल इस साल की होती है, चाहे मिली है या नहीं मिली है। लेकिन इस साल की होगी तो लिखेंगे, चाहे मिली है चाहे नहीं मिली है। ऐसी एक्सपेंसिव चाहे हमने पे करे हैं या नहीं पे करे हैं, लेकिन इस साल के हैं तो लिखेंगे सर। यहां तक आपको बात समझ आई? तो यहां मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सबसे पहले क्या कर लेता हूं, यहां मैं जो 1,50,000 आपको, अब देखिए आपको जो 1,50,000 रुपए नजर आ रहे हैं ये सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर है। जो हमने कल फर्स्ट वाला जो केस करा था, क्वेश्चन नंबर 7 करा था, उसमें आपको नजर आया था सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान जो सब्सक्रिप्शन मिला वो। और यहां जो 1,50,000 आपको नजर आ रहे हैं, 1,50,000, वो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर है, मतलब पूरे साल के दौरान आपको मिला। और मैंने आपको बताया था पूरे साल के दौरान का मतलब है इसमें कुछ पिछले साल का भी बकाया है और इसमें कुछ इस साल आपको जो अगले साल के लिए एडवांस मिला है वो भी शामिल है। यहां तक मेरी बात आपको समझ आई? और जो ये 1,00,000 रुपए हैं ये केवल इस साल के हैं, मतलब ये इस साल का सब्सक्रिप्शन है। इस साल जो आपको मिल गया ये वो वाला सब्सक्रिप्शन है जो इसी साल आपको मिला है और इस साल का सब्सक्रिप्शन है। मेरी बात समझ आई? आपको 1,00,000 रुपए जो मिले हैं वो आपके फॉर द ईयर एंडिंग है। मेरी बात समझिएगा, ये जो 1,00,000 रुपए हैं ये वो वाला केस है जो हमारा सेकंड केस था। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग। तो यहां पर जो 1,00,000 रुपए हैं ये हमारे होंगे सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग। और अगर मैं 1,50,000 रुपए लेता हूं तो वो होगा सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग। यहां तक मेरी बात समझ आई? अब अगर मैं 1,50,000 रुपए लेता हूं तो मुझे 4 एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। अगर मैं 1,50,000 रुपए लेता हूं, ड्यूरिंग द ईयर लेता हूं, फर्स्ट वाला केस लेता हूं, तो मैंने एडजस्टमेंट कितनी करी सर जी? 4 एडजस्टमेंट आपने करी। लेकिन अगर मैं लेता हूं फॉर द ईयर, मतलब अगर मैं ले लूं 1,00,000 रुपए तो मुझे केवल 2 एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। मैंने कौन कौन से एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे सर? मुझे पिछले साल का जो बकाया इस साल मिला वो वाली एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और इस साल का जो एडवांस आप इस साल के लिए, इस साल जो आपको एडवांस मिला है अगले साल के लिए, वो भी एडजस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन दोनों एडजस्टमेंट को ढूंढिए। सर सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है इस साल 31 मार्च 2018 को मिला हुआ है 2016-17 का, कितना रुपए? 20,000 रुपए। ये सब्सक्रिप्शन वो वाला है जो पिछले साल का था और इस साल मिला। लिखा है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब बना रहे हैं सर? इस साल। और इस साल बना रहे हैं तो वो लिख रहा है 2016-17 का मिला है इस साल, कितने रुपए? 20,000 रुपए। सर ये वाला हमने नहीं लिखना,
मेरी बात समझ आई? ये वाले 20,000 है, इनकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि अब की बार हम फॉर द ईयर एंडिंग वाला लेंगे, ना कि ड्यूरिंग द ईयर वाला। मतलब हम 1.5 लाख रुपए नहीं लिखेंगे। अब की बार हम कितने रुपए लिखने वाले हैं? अब की बार हम केवल 1 लाख रुपए लिखने वाले हैं। मेरी बात आपको समझ आई? तो सबसे पहले मैंने लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए लिखूं? 1.5 लाख या 1 लाख? सर वो वाले लिखो जिससे मेरी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। मेरी कैलकुलेशन छोटी कैसे होगी? सर 2 वाली एडजस्टमेंट बच जाएंगी। कौन से वाला ले लूं? फॉर द ईयर वाला ले लूं सब्सक्रिप्शन। और फॉर द ईयर वाला कौन सा है? सर करंट ईयर वाला। ध्यान से देखो, 2017-18 इस साल का सब्सक्रिप्शन है, केवल इस साल के लिए जो था। तो मैंने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए? सर 1 लाख रुपए मेरे इस साल का सब्सक्रिप्शन था। यहां तक आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे मैं बात करूं तो ये 2016-17 वाला भी हमने इसमें से नहीं घटाना। अगर मैं यहां 1.5 लाख रुपए लेता तो मैं घटा देता 20,000 भी, और 2018-19 वाले जो 30,000 मिले हुए हैं इस साल मुझे एडवांस में, वो भी मैं घटा देता। और घटाने पर भी मेरा कितना ही आता? सर 1 लाख ही आता। देखिए अगर मैं यहां 1.5 लाख रुपए ले लूं तो सबसे पहले मैं घटाऊंगा जो पिछले साल का बकाया मुझे इस साल मिला। पिछले साल का बकाया है लेकिन इस साल मुझे मिला, और इस साल मुझे मिला है तो सर है तो पिछले साल वाला। हमने तो कौन सा लेना? केवल इस साल वाला। तो मैं इस 1.5 लाख रुपए में से मैं 20,000 रुपए घटा दूंगा। कितने बच गए? 1,30,000। फिर मैंने क्या करा? मैंने देखा ओहो इस 1,50,000 में तो 30,000 वो भी शामिल हैं जो अगले साल के लिए, तो मैं उन 30,000 को भी घटा दूंगा। तो मेरे इस साल के कितने बच गए? तो सर मेरे इस साल के 1 लाख रुपए बच गए। मैंने बस यही करा, मैंने 2017-18 वाले ही ले लिए। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। सर आपकी कैलकुलेशन बच गई। इतना सा समझ आया? अब इसके बाद हमने 2 एडजस्टमेंट करनी है, और 2 कौन सी हैं? सर ये तो वो वाले पैसे हैं जो इस साल के आपको इस साल मिल गए। मेरी बात समझे? जो इस साल के आपको इस साल मिल गए, लेकिन ऐसे भी तो होंगे इस साल के पैसे जो इस साल आपको नहीं मिले हैं। तो वो आप ढूंढो, तो वो आपको ढूंढने पर नजर आएंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। करंट ईयर के लास्ट में जो आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नजर आ जाए वो आपका कौन से वाला पैसा है? सर वो आपका इस साल का वो पैसा है जो आपको नहीं मिला है। तो मैं क्या करूंगा? सर मैं उसको ऐड कर दूं या लेस करूंगा? हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि यही तो बताया था जो मिल चुका 1 लाख रुपए तो इस साल के हमें मिल चुके, इस साल के इस साल मिल चुके। और ऐड हमने क्या कर दिया? जो हमें अब तक नहीं मिले हैं मैं क्या ऐड कर रहा हूं? आउटस्टैंडिंग। और कौन से वाला आउटस्टैंडिंग है? ये आउटस्टैंडिंग है हमारा बिगिनिंग या एंडिंग? सर जी एंडिंग वाला। इस साल वाला है तो एंडिंग वाला। कितने रुपए? सर 50,000 रुपए मैंने जोड़ दिए। मेरे टोटल कितने रुपए हो गए? अब इस साल मुझे मिलने टोटल 1,50,000। मेरा इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है? 1,50,000। लेकिन ऐसा भी तो अमाउंट होगा जो पिछले साल ही आपको मिल चुका होगा, वो इस साल का था। तो आप उसको क्या करोगे? उसको भी आप जोड़ दोगे। सर इस 1 लाख में क्या वो शामिल थे? नहीं, इस 1 लाख में शामिल नहीं थे। क्यों? क्योंकि इस 1 लाख रुपए में तो आपको वो वाले पैसे शामिल थे जो सर इसी साल मिले हैं। मतलब ये 1 लाख रुपए केवल इस साल के हैं और इसी साल मिले हैं। ये 50 जो आपको जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है उसमें लिखा गया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस 40,000 रुपए, और 40,000 वो वाले हैं जो इस साल नहीं मिले, पिछले साल ही मिल चुके हैं लेकिन इस साल के थे। तो मैं इस साल के थे तो लिखूंगा कहां? इसी साल लिखूंगा। ऐड करूंगा लेस करूंगा? सर ऐड करेंगे। तो ऐड कर दिया तो क्या लिखूंगा? ये एडवांस वाला सब्सक्रिप्शन था, एडवांस सब्सक्रिप्शन था। एंडिंग वाला है बिगिनिंग वाला? तो सर ये कौन सा था? ये बिगिनिंग वाला था, क्योंकि पिछले साल ही हमें मिल चुका है। मेरी बात समझ आई? कितने रुपए? 40,000 रुपए हम दिखाएंगे तो टोटल कितना हुआ? 1,90,000 रुपए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये था केस नंबर 3। ये था केस नंबर 3 सब्सक्रिप्शन का। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको करने का दूसरा तरीका भी क्या है? हम 1.5 लाख रुपए ले लें। 1.5 लाख रुपए में से सबसे पहले ऊपर वाली अमाउंट घटा दो 20,000 रुपए, नीचे वाली अमाउंट घटा दो 30,000 रुपए। कितने रुपए बच गए? 1 लाख रुपए। अब नीचे जो नीचे 2 एडजस्टमेंट लिखी होंगी आप उनको दोनों को जोड़ दो। ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरी बात समझ आई? लॉजिक समझ आया? पीछे क्या है चीजों के बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका केस नंबर 4 है, जो है सब्सक्रिप्शन का केस नंबर 4। इसी का थोड़ा सा बढ़ा हुआ, थोड़ा सा अलग रूप हमने क्वेश्चन करना है। आप देखिए एक बार क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम बात करते हैं। सो गाइस, इस वाले केस में आपको क्या ना अलग नजर आया? इस वाले केस में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन एक अलग से दी हुई है। ऊपर वाला पूरा केस वही है, आपको पूरा समझ आ रहा है, लेकिन एक एडजस्टमेंट है जो अलग दिखाई दे रही है। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले वाली एडजस्टमेंट जो है वो आपको अलग दिखाई दे रही होगी। ये कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में
कि आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था एज ऑन 31 मार्च 2017, मतलब जो पिछले साल का जो बकाया था वो कितने रुपए था, 20,000 रुपए। अब तक कितना ले रहे थे, अब तक कितना ले रहे थे सर, अब तक भी तो इतना ही ले रहे थे। मतलब ये बात लिखो या ना लिखो, हमें कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन 9th वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको पजल करने के लिए ये वाली अमाउंट लिख सकता है, मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और केस नंबर 4 में कुछ अलग नहीं था, बल्कि हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट दी हुई है, वही अमाउंट जो हमें इस साल मिल भी चुकी है वो अमाउंट आपको दिखा रखी है। अगर ये नहीं दिया होता तो भी हम समझ जाते जितने अमाउंट आपको मिला। देखिए, अगर आपको ये पहले वाली एडजस्टमेंट नहीं दी जाती तो आप ये समझ जाते कि इस साल जो आपको बकाया मिल रहा है केवल वही बकाया होगा हमारा पिछले साल वाला। क्योंकि आप समझिए, जब भी कोई आपके पास पैसे देने आता है तो आप सबसे पहले उससे वो वाला पैसा लेते जो पिछले वाला है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ कितने बकाया हैं कितने नहीं बकाया हैं, तो आपको ये चीज तो अच्छे से पता है कि आपने उससे लिए होंगे तो कितने रुपए लिए होंगे, सबसे पूरे बकाया ले लिए होंगे ना, पूरे बकाया आपने ले लिए होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी आपको 2016-17 वाले सब्सक्रिप्शन में रिसिप्ट में दिखाई देंगे वही आपके क्या माने जाएंगे, वो आपके मान लिए जाएंगे आपके इतने रुपए बकाया थे उस साल के, केवल इतने रुपए ही बकाया थे, अब कोई भी बकाया नहीं है, कोई भी आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नहीं है। ये वाली मेरी बात समझ आई। मतलब अगर ये लाइन नहीं भी लिखी हुई तो हम वो मान लेंगे कि जो हमें मिल चुका इस साल, जो इस साल हमें पिछले साल वाला बकाया मिला है, हमारा केवल वही बकाया जो था वो बचा हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं बचा हुआ था। ये वाला मेरा क्वेश्चन समझ आया। ये वाला केस सर बिल्कुल आसान केस है, वही बात लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो हम केस करने वाले हैं, आप उसको और इस वाले केस को कंपेयर करके देखना कि क्या अलग दिया हुआ है। सर आपके सामने अब केस नंबर 5 आ रहा है। केस नंबर 5 आपके सामने, एक बार ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 में और क्वेश्चन नंबर 11, मतलब केस नंबर 5 में और 4 में क्या डिफरेंस है, चेक कीजिए एक बार। देखिए केस नंबर 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो अलग दिखाई दे रहा है वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017। सर यही तो लिखा हुआ था वहां पे भी, हाँ यही लिखा हुआ था, लेकिन यहां पर अमाउंट अलग दी हुई है। वहां पर 2016-17 की अमाउंट 20,000 थी, सब्सक्रिप्शन की रिसिप्ट साइड में देखिए, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 को भी जो दिखाया हुआ था वो 20,000 ही बकाया दिखाया हुआ था। लेकिन अब की बार यहां पे वो कह रहा है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितने हैं, 30,000 रुपए है, लेकिन आपको अब की बार मिले कितने हैं। सर आपको अब की बार मिले हैं केवल आपको 20,000 रुपए ही मिले हैं उन वाले पैसे में से। मतलब सर ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा हुआ, आपने देखा क्या आपके बकाया है पिछले साल वाले, लेकिन आपने इस साल पूरे पे नहीं करे, अब भी आपका कुछ बकाया रह जाए, पिछले साल वाले बकाया में से अब भी इस साल भी कुछ बकाया रह जाए। ये केस नंबर 5 आपके सामने है, आपको समझ भी आ रहा होगा। अब इसको किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो स्पष्ट है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हमने वही काम करना है, मैंने आपको बताया अंदर वाली अमाउंट लेनी है बाहर वाली अमाउंट लेनी है। सर अंदर वाली लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन हमारी बच जाएगी। मैंने लिया बाय सब्सक्रिप्शन, और कितने सब्सक्रिप्शन लेना है सर, 1 लाख लूं 1.5 लाख रुपए लूं, मैं ले लेता हूं 1 लाख, मैंने लिया 1 लाख रुपए। यहां तक समझ आया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि मेरा फॉर द ईयर वाला सब्सक्रिप्शन था, ये तो वो सब्सक्रिप्शन है जो मुझे इस साल का मिला है। मैं क्यों 20,000 रुपए घटाऊं, मैं क्यों 30,000 रुपए घटाऊं, मैं सीधे रुपए लिख दूं 1 लाख। चलो मैंने इसको 1.5 लाख रुपए लिख लिया, मैंने इसी को 1.5 लाख रुपए लिख दिया, मैंने बाहर वाली अमाउंट ले ली, मैंने 1.5 लाख रुपए लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये आई कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन था वो आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 को 30,000 रुपए था। अब मैं 30,000 घटाऊं या 20,000 घटाऊं, अब मैं 30,000 रुपए घटाऊं या 20,000 रुपए घटाऊं, अब बच्चे पजल इसमें हो जाते हैं। तो देखिए आपको जो ये 1.5 लाख रुपए मिले हैं, इनमें पिछले साल वाले कितने रुपए शामिल हैं, पिछले साल वाले 20,000 रुपए ही तो मिले हैं इस 1.5 लाख रुपए में। तो आप 30,000 रुपए घटाओगे या 20,000 रुपए घटाओगे, इस साल के कितने आपसे पूछे तो आप बताओगे सर इसमें से तो 20,000 रुपए घटाएंगे। क्यों, क्योंकि इस 1.5 लाख रुपए में शामिल क्या है, इस 1.5 लाख रुपए में शामिल ही 20,000 रुपए हैं हमारे। मतलब ये जो 1.5 लाख रुपए टोटल मिले हैं, इसमें से 20,000 रुपए ही ऐसे हैं जो हमारे पिछले साल से रिलेटेड हैं। तो सर पिछले साल वाले हम घटा देंगे या नहीं घटाएंगे, हमें पता चला हमने घटा दिया तो मैं लेस कर देता हूं, लेस कर दिया आउटस्टैंडिंग,
और ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला है, तो सर ये आउटस्टैंडिंग नहीं, ये वो वाला अमाउंट है जो हमारा प्रीवियस ईयर का हमें मिल चुका है। तो मैं लिख दूं आउटस्टैंडिंग है, मैं बिगिनिंग वाला लिख दूं। लेकिन सर बिगिनिंग वाला तो आप देखिए नीचे लिखा हुआ 30,000 रुपए, तो आप इसको कोई अलग नाम देंगे और वो अलग क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ बिगिनिंग रिसीव्ड दिस ईयर। मेरी बात समझ आई? आपने क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये बकाया सब्सक्रिप्शन था, और बिगिनिंग रिसीव्ड दिस ईयर, इस साल हमें मिला है। तो कितने रुपए मिले हैं सर इस साल? केवल 20,000 रुपए मिले हैं। इस 1.5 लाख रुपए में शामिल थे, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने घटा दिया। तो मेरे अब की बार मैंने देखा कि मेरे अब की बार कितने रुपए होने चाहिए, 1,30,000 रुपए होने चाहिए इस साल के लिए। लेकिन फिर नीचे उसने एक और बात लिखी हुई थी कि 2018-19 के लिए भी इसी साल सब्सक्रिप्शन मिल गया। ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2018, मतलब 17-18 वाला। और अगले साल के लिए एडवांस आपको मिल रहा है कितने रुपए, 30,000 रुपए। तो मैं इस 30,000 रुपए को यहां से घटाऊंगा या नहीं घटाऊंगा? सर घटा दोगे, क्यों? क्योंकि ये इसमें शामिल थे। मैंने क्या कर दिया, ये भी लेस कर दिया। कितने रुपए लेस करे सर? मैंने सर एडवांस सब्सक्रिप्शन लेस कर दिया। और बिगिनिंग वाला या एंडिंग वाला, बिगिनिंग वाला या एंडिंग वाला, तो आपको अच्छे तरीके से बताया ये कौन सा है, ये बिगिनिंग वाला है। ये कौन सा, माफ कीजिए, ये कौन सा है, ये एंडिंग वाला है, इस साल का है एंडिंग वाला। आगे बात समझ सर जी, कितने रुपए, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए मैं घटा दूंगा। इस साल का मेरा सब्सक्रिप्शन कितना, 1 लाख रुपए। और लिखा भी तो है 2017-18 का सब्सक्रिप्शन कितना, 1 लाख रुपए। यहां पे जो आया ये मेरा कौन सा, फॉर द ईयर वाला सब्सक्रिप्शन, और यहां जो है वो कौन सा है, वो मेरा सब्सक्रिप्शन है ड्यूरिंग द ईयर। बात आई समझ? बहुत अच्छे से समझ आ गई सर, बहुत अच्छे से अगर समझ आ गई तो आपने लिखा कितने, 1 लाख रुपए। अब इससे आगे की कहानी आपको बड़े अच्छे से पता है क्या, इसमें हम वो वाला सब्सक्रिप्शन जोड़ेंगे जो इस साल का हमें नहीं मिला है। ये वाला तो वो पैसा है जो हमें इस साल मिल चुका है, ये वाला वो पैसा है जो हमें इस साल मिल चुका है। लेकिन अब हम वो वाला भी ऐड करेंगे जो इस साल का है लेकिन नहीं मिला है। मैं क्या कर दूं, मैं ऐड कर दूं कौन से वाला, आउटस्टैंडिंग, और सर एंडिंग वाला, इस साल का जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा। अब देखिए इस साल का जो आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ 31 मार्च 2018 को हमारा आउटस्टैंडिंग है कितने रुपए, 50,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये इसी साल का आउटस्टैंडिंग है? अरे सर नहीं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में एज ऑन करके जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब वो ये है कि इसमें अब तक जितने भी बकाया हैं वो यही तो बताती है। आपकी बैलेंस शीट ये बताती है कि आज तक आपके जितने भी बकाया हैं वो कितने हैं, आज तक आपको कितना भी एडवांस मिला है वो कितना। मेरी बात समझ रहे हो? आज आपको अगले साल कितने सालों के लिए आपको एडवांस मिला हुआ है वो कितना है, और आज तक आपका अभी तक कितने रुपए बकाया हैं वो कितना है। अब मुझे एक बात बताइए, ये 50,000 जो रुपए हैं, ये जो 2018 वाले आपको नजर आ रहे हैं, क्या इनमें पुराने साल वाला कोई बैलेंस नहीं होगा बकाया? सर होगा। और पुराने साल वाला अब तक जो भी केस करे हमने उसमें देखा कि पुराने साल वाला कोई बैलेंस बचता ही नहीं था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पुराने साल वाला नीचे लिखा हुआ था 20,000, ऊपर मिल गए थे 2016-17 के कितने, 20,000। कुछ बकाया बचा? सर नहीं बचा था। लेकिन इस वाले केस में डिफरेंट यही है, क्या सर, पिछले साल का बकाया कितना है, 30,000, और मिले कितने हैं, 20,000। मतलब पिछले साल का अभी भी बकाया कितने रुपए, 10,000 रुपए। समझ आई बात? अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखाया हुआ है इस साल का कितने, इस साल के दौरान या इस साल के एंड में दिखाया हुआ टोटल 50,000 रुपए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन बकाया है। तो क्या इस 50,000 में पिछले साल वाले 10,000 रुपए बकाया नहीं होंगे? सर होंगे। तो इस साल के टोटल कितने बकाया हैं, इस साल का कितना बकाया है वो मुझे बताओ। तो इस साल के सर 40,000 बकाया है। समझ आई बात? इस साल के इतने बकाया हैं सर, 40,000 बकाया है। तो इस साल के ही बकाया लिखूंगा मैं, इस साल के ही आउटस्टैंडिंग लिखूंगा सर, टोटल नहीं। टोटल अगर आपने लिख दिए तो वो तो क्या हो जाएगी, हम वो वाला पैसा भी जोड़ देंगे जो पिछला बकाया है। और हमने तो ये कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में वो वाला पैसा लिखना है जो सर इस साल का बकाया रह गया, इस साल का बकाया रह गया है। इस 50,000 रुपए में जो आपको सेकंड वाले पॉइंट में नजर आ रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, जो साल का जो 50,000 रुपए आपको नजर आ रहा है बकाया, इसमें आपके पुराने साल वाले बकाया भी शामिल हैं। कितने रुपए सर, 10,000 रुपए। कहां से पता चला? आपने पहले वाली एडजस्टमेंट देखी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 30,000। आपने सब्सक्रिप्शन में देखा कितने रुपए मिले हैं सर, 2016-17 वाले सर 20,000 रुपए। समझ आया? ये 10,000 रुपए वहां के थे। तो हम अब की बार 50,000 रुपए नहीं घटाएंगे, कितने रुपए घटाएंगे, हम केवल 40,000 रुपए घटाएंगे। मेरी ये वाली बात आपको समझ आ गई? कितने रुपए सर, अब की बार ऐड कर दिए मैंने, सॉरी हाँ ऐड करने थे ना, तो ऐड करने थे तो 1,40,000। अब की बार कितने रुपए जोड़ेंगे, 1,40,000 हमारे हो जाएंगे, 40,000 रुपए ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हाँ, ये वाले पैसे तो हमें मिल चुके हैं,
ये वाले पैसे हमें मिल चुके हैं और ये वाले हमें इस साल के नहीं मिले हैं, इस साल के नहीं मिले हैं सर। 50,000 जो थे ना उसमें 10,000 वो वाले शामिल थे जो पिछले साल वाले नहीं थे मिले हैं अभी तक। तो भैया वो वाले नहीं लिखने, कितने रुपए लिखने हैं? 40,000 रुपए ऐड करेंगे, टोटल कितने? 1,40,000 रुपये हो गए। अब उसके बाद बारी आती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017। ये वो वाला पैसा है जो पिछले साल हमें मिल गया था एडवांस में। सर किस साल का था? इस साल का था। और इस साल का था तो कहां लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो लिख दो, ऐड करके मैं लिख देता हूं सर आउटस्टैंडिंग, ऐड करके मैं लिख देता हूं और मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग। अरे सर क्या लिख रहे हो आप? लिखेंगे एडवांस, आप लिखेंगे एडवांस क्योंकि एडवांस ही तो है। पॉइंट नंबर 3 में आपने लिखा सब्सक्रिप्शन एडवांस वाला है। कब वाला? बिगिनिंग वाला है या एंडिंग वाला? सर पिछले साल वाला है। पिछले साल वाला क्या? बिगिनिंग वाला। एडवांस कौन सा? बिगिनिंग वाला। कितने रुपए? सर ऐड कर दिए, कितने? 40,000। ये टोटल आंसर सर आपका इस साल का जो सब्सक्रिप्शन था कितने रुपए? 1,80,000 रुपए। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने ये दिखाया कि इनकम साइड में कितने रुपए आप सब्सक्रिप्शन के लिखोगे। ये 1,80,000 रुपए आपके इस साल का सब्सक्रिप्शन था। कुछ आपको मिल चुका है, कुछ तो इस साल मिला। सर जी 1,00,000 रुपए इस साल मिला है आपको, कुछ आपको पिछले साल मिल चुका है। इस साल का था कितने रुपए? 40,000 रुपए। और कुछ आपको अभी तक नहीं मिला। कितने रुपए? 40,000 रुपए। तो मैंने सारी आइटम लिख दी और मैंने टोटल लिख दिया 1,80,000। आपको समझ आया? हाँ सर अच्छे तरीके से समझ आया। अब बारी आती है किसकी? बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में भी ऐसा ही पंगा होगा। क्या सर? बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले वाली बैलेंस शीट कौन सा वाली? पहले वाली एज ऑन बिगिनिंग वाली। बिगिनिंग वाली कौन सी? सर 31 मार्च 2017। ये कौन सा साल है? 2018। तो बिगिनिंग वाली बनानी जरूरी है सर, आएगा, बनानी सीख लो। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 या 17? सर 17 वाली बैलेंस शीट है, 17 वाली। ये यहां मैं एसेट्स लिख लेता हूं, यहां लायबिलिटीज, अमाउंट एंड अमाउंट। आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल का बकाया था वो कितना था? यार ये तो समझ आ रहा है, कितने रुपए कह रहा था? 20-30,000 रुपए। तो टोटल ही तो थे। लिख दूं? हाँ सर लिख दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए बकाया थे पिछले साल? सर 30,000 रुपए बकाया थे। तो मैं कितने लिखूंगा? 30,000 ही तो लिखूंगा। समझ आई बात? पिछले साल कितने रुपए बकाया थे? 30,000 रुपए बकाया थे। समझ आई बात? 30,000 रुपए लिख दिए। अब पिछले साल कुछ एडवांस हमें मिला था। हाँ सर मिला था, कुछ एडवांस मिला था। तो क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस इन एडवांस लिख देना भैया इंग्लिश में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितने रुपए? 40,000। ये 40,000 मैंने दिखा दिया। बात आई इसमें? क्या सर इस वाली बैलेंस शीट में ना वही वाली अमाउंट आएगी जिसके पीछे लिखा होगा 31 मार्च 2017। देखो ध्यान से, 31 मार्च 2017 जहां आपको दिखाई दे रहा है वो वाली अमाउंट लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स सर एडवांस में मिला, लायबिलिटी। समझ आई बात? अब हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं कौन से वाली? सर इससे अगले साल वाली बैलेंस शीट बनाने वाले हैं एज ऑन इस साल वाली, करंट ईयर वाली 31 मार्च 2018 या 17? सर जी 18, क्योंकि 17 वाली हमने बना ली। समझ आई बात? अब मुझे एक बात बताओ, एसेट्स में कितने रुपए लिखूं? एसेट्स में आपने लिखना है इस साल आपका टोटल जो भी आउटस्टैंडिंग था। इस साल आपका टोटल जो भी आउटस्टैंडिंग था। इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं बोला, क्या बोला? सर इस साल जितना भी टोटल आपका आउटस्टैंडिंग था। और इस साल टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? सर 50,000। 40 या 50? अरे सर 50,000 था। 40,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग था और 10,000 रुपए इन 30,000 रुपए में से भी बकाया रह गए थे। तो मैं लिख दूं क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन कौन से वाला? सर पिछले साल वाला। कितने रुपए? 2016-17 वाला कितना बकाया है अभी? 2016-17 वाला कितना बकाया है? अभी बकाया है, अभी बचा हुआ है कितना? सर 10,000 रुपए। कहां से पता चला? सर 30,000 रुपए बकाया थे, मिले कितने इस साल? 20,000। 10,000 रुपए तो ये बकाया है, इस साल वाली बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। हाँ सर क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट ये बताती है अब तक कितने बकाया है। बैलेंस शीट क्या बताती है? इस साल की अमाउंट नहीं। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बताता है केवल इस साल की अमाउंट, लेकिन बैलेंस शीट सर अब तक की। तो अब तक की कितनी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सर 2016-17 वाला कितना? 10,000 बकाया था। और इस साल का कितना बकाया? 50 या 40? 50 या 40? सर 50 नहीं 40। क्यों? क्योंकि सर 50 में 10,000 रुपए ये वाले शामिल थे। तो इस साल का अगर मैं लिखूंगा तो कितना हो गया? 2017-18 वाले कितने बकाया थे? मैंने लिख दिया 40,000 रुपए। टोटल कितने? सर टोटल मेरे इस साल के एंड में मैंने देखा था टोटल बकाया थे मेरे 50,000, जो कि बैलेंस शीट वाली आइटम आपको क्वेश्चन में भी लिखी हुई है। ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 2 में यही तो 50,000 रुपए लिखे हुए हैं।
मैंने अलग अलग करके लिखे हैं। समझ आई वाली ये वाली बात? कुछ नहीं था, एक बार फिर से देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन लिखा मैंने 1.5 लाख रुपए, बाहर वाली अमाउंट लिख दी। 20,000 ऊपर वाली घटा दो, 30,000 रुपए नीचे वाली घटा दो, घटा दी। हाँ सर, अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे, पिछले साल वाले कितने आउटस्टैंडिंग थे सर? 31 मार्च 2017 वाले आउटस्टैंडिंग थे 30,000 रुपए, लेकिन मिले कितने हैं? 20,000। मिले कितने हैं? 20,000 मिले हैं। तो समझ आई बात? 10,000 नहीं मिले। अभी घटा तो दिए 20,000, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनसे लेने कोई लेना देना नहीं। अभी दूसरे नंबर का पॉइंट आया, उसमें कहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कब? एज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 50,000। और हम अब तक क्या करते आ रहे थे? हमें अब तक आउटस्टैंडिंग एंडिंग में जो नजर आ जाता था, हम उसी को क्या कर देते थे? घटा देते थे। उसी को क्या कर देते थे? माफ कीजिएगा, जोड़ देते थे, उसी को ऐड कर देते थे। लेकिन अब की बार पूरा नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें पिछले साल वाले भी शामिल हैं। तो हमने अब की बार उसमें से पिछले साल वाले घटा दिए पहले, और वो लिख दिए क्या? 50,000 में जो पहले वाले शामिल थे ना भैया, वो वाले घटा दो, कितने बच गए? 40,000। और 40,000 को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वो वाले हैं जो इस साल के हैं और नहीं मिले हैं। हमने क्या करना था सर? ऐड करना था। समझ आई बात? अब फिर उसके बाद एडवांस बिगनिंग। सर बिगनिंग, अब एक चीज और समझिएगा, आपको कभी भी एडवांस वाले जो सब्सक्रिप्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब एडवांस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवांस जो पिछले साल आपको मिला वो ऐड करना है। एडवांस जो पिछले साल आपको मिला वो ऐड करना है, और अब के साल जो एडवांस मिला वो लेस करना है। मेरी बात समझ आई? जो अब के साल आपको एडवांस मिला है अगले साल के लिए, वो क्या करना है? लेस करना है, वो लेस करना है। और जो पिछले साल मिला है वो इस साल का तो था, तो ऐड करेंगे। मेरी बात समझ आई? तो इन वाले पॉइंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडवांस वाले के दो ही पॉइंट बनेंगे, ऐड लेस, ऐड लेस। पॉइंट प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम आएगी आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाले में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाले में। और प्रॉब्लम कैसी सर? यही वाली प्रॉब्लम आएगी आपको। क्या? एक बार तो वो दे देगा सर, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको। जब वो दे देता है जितने रुपए आपके बकाया थे उतने ही रुपए आपको इस साल मिल गए, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 20,000 रुपए आपके पिछले साल के बकाया थे, 20,000 आपको इस साल मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको, बड़े अच्छे से कर लिया आपने। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? सर बकाया हमारे अब भी रह जाते हैं, तो ये कुछ एडजस्टमेंट होंगी, समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसी का कोई एडवांस क्वेश्चन आप देख लेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 12 नजर आएगा, और क्वेश्चन नंबर 12 मतलब केस नंबर 6। केस नंबर 6 आपके सामने है, आप एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यह है केस नंबर 6, आपने पढ़ लिया। केस नंबर 6 में और केस नंबर 5 में कोई आपको डिफरेंस नजर आया? सर पूरे क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, बस एक जगह पे डिफरेंस है। क्या? वहां जो सेकंड वाली एडजस्टमेंट थी उसमें लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018, उस साल का आउटस्टैंडिंग, उस साल के अंत में कितने आउटस्टैंडिंग थे टोटल लिखा हुआ था। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग, उस साल के लिए जितना आउटस्टैंडिंग है। तो समझिए क्या करना है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाले से आइटम आपने बहुत अच्छे तरीके से उठानी, समझ ली कैसे उठानी है। सर हमने इसी क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम यहीं से करना शुरू कर देते हैं। मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं, अब हम इसी से आगे करेंगे। क्या ये वाला क्वेश्चन जो है इस वाले केस में क्या अलग है? देखिए मैं बात करूं, सबसे पहले क्या लिखूंगा? आपको सबसे पहले क्या करना है? बाय सब्सक्रिप्शन लिख लेना, बाय सब्सक्रिप्शन। मैं कितने रुपए लिख लूं? मैं बाहर वाला ले लेता हूं, मैं 1 लाख नहीं ले रहा, मैं बाहर वाला ले लेता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। 1,50,000। अब क्या करा? पिछले साल वाले जो बकाया थे, कितने रुपए बकाया थे सर? बकाया तो थे 30,000, लेकिन इस 1,50,000 में जो अब की बार मेरे पास 1,50,000 आए हैं, उसमें 20,000 रुपए जो हैं वो पिछले साल के हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं उस 20,000 को हटा देता हूं, भैया ये मेरे इस साल के नहीं है, मैं नहीं लूंगा। मैंने क्या करा? मैंने लेस कर दिया, लेस कर दिया। कौन से वाले? आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग वाले, पिछले साल के थे तो बिगिनिंग वाले। कितने हैं सर? 20,000 रुपए। टोटल कितना बच गया? 1,30,000, 1,30,000। अब एडवांस भी दिया हुआ 2018-19 का 30,000 रुपए। इस साल आपका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 को, और 31 मार्च 2018 को आप देख रहे हैं कि 2018-19 के लिए भी कुछ पैसा आया हुआ है, मतलब एडवांस में पैसा आया हुआ है। तो इस 1.5 लाख में आपके 30,000 रुपए एडवांस के हैं, मतलब इस साल के नहीं है। इस साल के नहीं है तो मत लिखो यार। लेस कर दूं? हाँ सर लेस कर दो। कितने रुपए? एडवांस वाले, बिगिनिंग के एंडिंग के? सर जी एंडिंग के। कितने रुपए? कितने रुपए? 30,000, 30,000। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही सर। 1 लाख ये वाला समझ आया, बड़े अच्छे से समझ आ गया। अब नीचे देखो,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को जो आपके आउटस्टैंडिंग थे, ये तो बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग था, और बिगिनिंग वाले आउटस्टैंडिंग की कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो वो वाला पैसा घटाना था जो आपको मिला है, जो आपको मिला है। तो 30,000 रुपये का तो कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने 20,000 रुपये ऊपर घटा दिए, वही तो मिले थे आपको 1.5 लाख रुपए में। तो समझ आई? पहले वाली एडजस्टमेंट अभी छोड़ दो, कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना। अब दूसरी वाली एडजस्टमेंट जो है उसको पढ़ करके देखा तो क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 को जो साल खत्म हो रहा है उस साल के लिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, केवल उस साल के लिए। सर टोटल नहीं दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था आपको, पिछले वाले केस में क्या दिया होता, 5 नंबर केस में आपको दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 11 में कि आपका टोटल 50,000 रुपए अब तक बकाया था। तो टोटल 50,000 रुपए बकाया था, तो उसमें 10,000 रुपए जो थे वो 30 - 20 थे, 30 - 20 थे। लेकिन अब की बार आपके ये जो है ये इस साल के बकाया, और मैंने आपको कहा था ये वाला पैसा तो आपको अब की बार मिल गया, और वो वाला और ऐड कर दो जो आपको नहीं मिला है और इस साल का है, वो वाला ऐड कर दो जो इस साल का बकाया है और जो आपको नहीं मिला है। इस साल का बकाया कितना है, 50 या 40? सर इस साल का इन्होंने लिखा, इस साल का बकाया कितना है, इस साल का बकाया है 50,000। मेरी बात समझ आई? इस साल का बकाया कितना है, 50,000 बकाया है अब की बार आउटस्टैंडिंग 40,000 नहीं सर 50,000। क्यों? क्योंकि सर इसने लिख दिया फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, उस साल के लिए है। मैंने बताया था ड्यूरिंग द ईयर एंड फॉर द ईयर, फॉर द ईयर मतलब उस साल के लिए, केवल उसी साल के लिए है। ये 50,000 उस साल का ही बकाया है। ठीक है, तो कितने रुपए, 50,000 मैंने ऐड कर दिया है। आउटस्टैंडिंग कौन से वाले, सर इस साल के थे, एंडिंग वाले। समझ आई बात? फिर लास्ट में मैंने बताया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सर कुछ मत करो, आंखें बंद करके सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च बिगिनिंग में मिला था ना, ऐड कर दो। सर समझ आई? रेडी, जो आपको एडवांस में जो मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। आप इतना सा ध्यान रखो, जो आपको पिछले साल मिला था इस साल के लिए वो ऐड करना है। जो आपको पिछले साल मिला था इस साल के लिए ऐड करना है, जो इस साल मिला है अगले साल के लिए वो लेस करना है। समझ आई बात? इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनमें ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है 50 लिखूं 40 लिखूं 10 लिखूं 20 लिखूं, कुछ नहीं, इनमें कुछ नहीं करना। रिसीव्ड इन एडवांस में कुछ नहीं करना, बस इतना सा ध्यान रखो। 2 बातें, क्या सर, पहले मिला था पिछले साल मिला था, इस साल का था, ऐड करेंगे। और इस साल मिला है अगले साल के लिए, सर क्या करूंगा, टोटल में से लेस करूंगा। समझ आई बात? हाँ समझ आई। तो ऐड कर दो कौन से वाला, एडवांस वाला, बिगिनिंग वाला, एंडिंग वाला। सर पिछले साल का है 40,000 रुपए, मैंने ऐड कर दिया 40,000 रुपए। टोटल कितने रुपए, अब ऐड कर दिया इसको भी और इसको भी, तो आपके टोटल कितने रुपए हो गए, 1,90,000 रुपए। आपने कहां दिखाए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई। ये वाली मेरी बात आपको समझ आई? हाँ सर आई। अब जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। वो बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, सबसे पहले कौन से वाली बनाऊं, सर पिछले साल वाली। कौन सी, 2017 वाली। एज ऑन 31 मार्च 2017 बैलेंस शीट है सर, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में यहां दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और कितना लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टोटल लिखना है। इसमें क्या लिखना है, सर टोटल अब तक का कितना बकाया है, कितना था 31 मार्च 2017 को आउटस्टैंडिंग कितना था, सर 30,000 रुपये था। 31 मार्च 2017 को आउटस्टैंडिंग कितना था, 30,000 रुपये। लिख दो 31 मार्च 2017 को ही कोई एडवांस में था, हाँ सर था, तो लिख दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितने रुपए, सर 40,000 रुपये। ये 40,000 भी मैंने लिख दिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है। अब बारी आई कौन से वाली बैलेंस शीट की, इस साल वाली की। एज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को एंड होने वाले वर्ष के लिए। अब क्या करूं, अब कुछ नहीं करना, अब भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसी साइड आएगा भैया, असेट्स हैं, असेट साइड ही तो आएगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अब की बार है कितना, ये देखो, ये तो इस साल का है 50,000 रुपये, ये 50,000 रुपये इस साल का है ना। कोई पिछले साल वाला भी बकाया है क्या, अरे हाँ सर है ना, पिछले साल वाला बकाया कितना रुपए, 10,000 रुपये। ध्यान से देखो 30,000 रुपये पिछले साल बकाया थे, उसमें से मिले कितने हैं सर 20,000 रुपये, तो 10,000 रुपये तो पिछले साल वाले बकाया हैं। और अब की बार वाले कितने बकाया हैं, अब की बार वाले भी बकाया हैं कितने, 50,000 सर, 50,000 बकाया, तो टोटल कितने बकाया हैं अब की बार टोटल है 60,000 बकाया। किसने, 2016-17 वाले कितने हैं सर, ये तो 10,000 ही है, पहले वाले की तरह, पिछले वाले की तरह। लेकिन यहां पे 2017-18 के कितने हैं, ये अब की बार इसने लिख दिया 2017-18 के हैं इसने 50,000, और पिछली बार इसने लिखा था
आपके एज ऑन टोटल बताया था कि टोटल 50,000 बकाया है, इसका मतलब 10,000 रुपए तो पिछले वाले थे, तो उस साल के कितने थे, केवल 40,000 थे। और यहां पर कितने आएंगे, यहां पर आएंगे आपके टोटल 50,000, क्योंकि आपके 50,000 ही इस साल के आपके बकाया, इस साल वाले बकाया हैं, पिछले साल का बकाया, इस साल वाला बकाया। मैंने कहा बैलेंस शीट में टोटल बकाया आएगा, टोटल अब तक जितना बकाया है, 10,000 रुपए तो पिछले साल के बकाया हैं और 50,000 रुपए इस साल के बकाया हैं। सर कितने रुपए लिख दूं, 60,000 रुपए लिख दूं। मेरी बात आ गई समझ, मेरी बात आ गई समझ सर, बैलेंस शीट आ गई अच्छे से समझ। अब बात क्या करनी है, सब्सक्रिप्शन लिखना है, कौन से वाला, एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस। ये कहां लिखा हुआ है, ये आपको दिखाई देगा सब्सक्रिप्शन में, रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में जो 30,000 रुपए हैं वो क्या है, वो इस साल मिले हुए 30,000 रुपए अगले साल के हैं, इस साल मिले हैं अगले साल के हैं, हमारी लायबिलिटी है, हमने लिख दिया। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया। सर अगर नहीं आया क्वेश्चन समझ तो एक बार बड़े शांति से चुपचाप आंखें बंद करके बैठो और अपनी जो वीडियो है उसको पीछे करो, पीछे 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 3, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट कुछ पीछे करो और उसी क्वेश्चन पे पहुंचो और उसको दोबारा से समझने की कोशिश करो, बिल्कुल आराम से। सर कोई डर नहीं है, एक बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो, देखने की कोई फीस नहीं है। आप जितनी बार देखेंगे समझ आएगा। सर इसके बाद आपने एक बार तो यह समझ लिया, अब इसके बाद दोबारा से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो सर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि हम आपको कुछ और एडवांस क्वेश्चन करा सके, कुछ और आपको क्वेश्चन दे सके, ताकि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएं। अब मैं उम्मीद करता हूं ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। केस हमने आज तक करे हैं टोटल कितने, इस वीडियो में हमने टोटल केस करे कितने सर, 4 ही केस करे होंगे। अच्छा अभी भी हमारे केस कितने रहते हैं, 2 केस और रहते हैं हमारे, 2 केस हम कल करेंगे। कल वाली वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन की बिल्कुल एंडिंग हमारी वीडियो होगी। सब्सक्रिप्शन की ये जो केसेस हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन दिखाया जाएगा, वो हमारी बिल्कुल आखिरी वीडियो होगी। उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन की कुछ और वीडियो लेंगे, लेकिन उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाया जाएगा वो वाले अमाउंट नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। कल नए केसेस के साथ दोबारा से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।